लास्ट में डिस्कशन था, लास्ट क्लास में देखो अजय, तुम्हारे लिए ये ना सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है नासरीन, इसको पढ़िए। तो हम लोग ने यहां तक डिस्कस किया था सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर, इसको पढ़िए। अजय आप पढ़िए। यस सर। नहीं अजय, इसको सोशल पढ़ो। एंटरप्रेन्योरशिप, ambitious social entrepreneurship tackle major social issues from increasing the college enrollment rate of low income students to fighting poverty in developing countries. These entrepreneurial leaders operate in all kinds of organizations, innovative, non-profit, social purpose ventures such as a for-profit community development banks and vibrant organizations that mix elements of non-profit and for-profit organizations. ठीक है, एम्बिशन जो है, एम्बिशन का हिंदी क्या होगा? मतलब समथिंग लाइक कि वो लक्ष्य होता होगा, उद्देश्य होता होगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो Yeah. सोशल एंटरप्रेन्योर का जो लक्ष्य होता है, ठीक है, उसमें मेन लाइन जो है ना, इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। तो डेवलपिंग का मतलब ये हुआ कि वो बंदे लोग, वो लोग जो अभी तक उनको अवसर नहीं मिला है काम करने का, Yes. वैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब इसमें जो है ना कंसेप्ट जो है, इसमें देखोगे ना कि बहुत समाज सेवा, क्योंकि अवसर नहीं मिला है। समझने की बात है, हर चीज प्रॉफिट है। एवरीथिंग, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी जो है ना बाबू, कि इनफैक्ट मदर, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर थे केपी राणा सर, कामता प्रसाद राणा सर, उनका देहांत हो गया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, फिर हमारे यहाँ थे एमबीए। उन्होंने कहा था, ठीक है, किताब में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो एक्टिविटी होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। उसमें अगर एक बाप अपने बेटा को पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ऐसा। लेकिन लॉन्ग रन में बाप जो बेटा को पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे हम अपने बेटा को पढ़ाते हैं, एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शुमार किया गया। क्योंकि अगर लॉन्ग रन में देखिए तो मेरी ये उम्मीद है ना कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा कमा के देगा, हमको पैसा देगा। Yes, sir. तो अ Yes. फादर सन एंड नॉट चार्जिंग फीस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, Yes, sir. ये बात क्लियर कीजिए। कंसेप्ट में जो डेफिनेशन है कि भाई जो भी हमने पैसा लगाया और प्रॉफिट के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी एक्टिविटी सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि सब चीज का कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसका रिटर्न तो होना ही है ना। Yes, sir. अब यहाँ पर जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, इनका है कि समाज को डेवलप करना और वैसे लोगों को तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ, इधर देखिए, मतलब प्रॉफिट जो ये है पॉवर्टी, एक तरफ स्टूडेंट्स जो गरीब है डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको लिंक कर देना है, उनको स्थापित करना है, लिंक करना है विद द डेवलप्ड बैंक्स है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हाइब्रिड का कंसेप्ट जो लिखा हुआ, हाइब्रिड, हाइब्रिड का Yes. मतलब होता है कि दो तीन चीज को कंबाइंड करके बनाना, ठीक है। तो अब ये बात आ रही कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी प्रचलन चल रहा है।
क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत दौलत है, यहाँ पे बहुत पैसा है। शॉर्ट रन में नहीं पैसा है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसा है। दैट इज, आप उस मॉडल को देखिए जो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, Yes. मोहम्मद यूनुस का जो मॉडल डिस्कस कर रहे थे, तो ठीक है, जो अपना ग्रामीण बैंक है वो उधर ही कंसेप्ट से आया है, उन्हीं के मॉडल से नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब ये बात आ रही है कि नासरीन को समाज ने कभी मौका नहीं दिया काम करने का। इसका मतलब ये नहीं ना है कि नासरीन के अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, मौका नहीं मिला, सिंपल। Yes, sir. तो अगर हम नासरीन, ठीक है, और कितनी नासरीन है हिंदुस्तान में, ठीक है, अगर इन सबको हम मौका दे देंगे, ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन काम करके देंगे और बहुत नया नया चीज बना करके देंगे। Yes, sir. और यहाँ पर बहुत ह्यूज प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा विचार है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हो सकता है सही भी हो, एनालिसिस की बात है। यहाँ भी बहुत प्रॉफिट एक्यूमुलेट करता है लॉन्ग रन में, और इतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करता है कि पूरे देश का जीडीपी का जो नंबर है वो नंबर बदल जाता है, जो हुआ बांग्लादेश में, इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो खैर, मेन है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो एम्बिशन है, इट इज ऑल अबाउट फॉर द लो इनकम स्टूडेंट्स टू फाइटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। इनको लाना Yes, है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। क्लियर है यहाँ तक एम्बिशन? yes, sir. हाँ, दूसरा पढ़िए, मिशन ड्राइव। Mission driven, generating social value, not wealth, is the integral criterion of a successful social सेंट्रल criterion. आइडिया जो है ना, ठीक है, Criterion. हाँ, वैल्यू वर्ड आ गया है, वैल्यू वर्ड, वैल्यू को Yes, sir. फिर आगे डिस्कस करते हैं, पहले पूरा पढ़िए। Of a successful social entrepreneur, while wealth creation may be part of the process, it is not an end in itself. Promoting systematic social change is the real objective. ठीक है, अजय, मेरी आवाज आ रही है तुमको? अजय, नहीं है हेलो? नहीं है, अच्छा, ठीक है, अजय भाई उसका नहीं है अवेलेबल। लिंक टूट गया उनका। इसमें ना, इस पैराग्राफ को देखो, ठीक है, ऐसे इसको सिंपल में समझाने के लिए कि वेल्थ क्रिएशन सेंट्रल क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब कि दौलत कमाना नहीं है, वैल्यू क्रिएट करना, समाज में वैल्यू बनाना। Yes, वैल्यू sir. का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, वैल्यू क्रिएशन मतलब कि लकड़ी है, ठीक है, Yes. मतलब दरख्त, पेड़ है, उसका टिम्बर आ गया, तो उसको काट करके हमने सीधा सीधा लकड़ी निकाला, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके हमने उसका टेबल बना दिया, हमने उसका Yes, sir. कुर्सी बना दिया, है ना। अब ये वैल्यू हो गया ना, सिर्फ वो Yes, लकड़ी sir. जमीन पे पड़ी थी, उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसको कोई मैच वैल्यू टू नहीं मैच यही सर। कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसको जब हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, अब उसका बहुत वैल्यू हो गया, अब वो बिकेगा, यस सर। अब या पैसा जनरेट करके देगा। हाँ, अब ओवरऑल में समझिए कि जो मिशन होता है सोशल एंटरप्रेन्योर का, ये पूरे एक वैल्यूएबल तब्दील कर देना है समाज। तो ये वेल्थ क्रिएशन जो है ना, एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, थोड़े टाइम के लिए हमने प्रॉफिट कमा लिया, राणा ने कुछ काम किया और पैसा कमा लिया, लेकिन सोशल में क्या है कि पूरे समाज को वैल्यू उसका बढ़ा। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो एक लड़का है, ठीक है, जो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको हमने कुछ हुनर सिखा दिया, उसको हमने सिखा दिया कि भाई ना मोबाइल को बनाते कैसे, मोबाइल रिपेयरिंग, उसको हमने सिखा दिया कि एसी रिपेयरिंग कैसे करते। अब वो बंदा वैल्यूएबल हो गया ना, काम का हो गया, बहुत यस स्किल आ सर। गया ना उसमें। और जब स्किल डेवलप अगर कर देते हैं, किसी को हुनर सिखा देते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिससे फिर वो जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, वो उन बच्चों को इस्तेमाल करके, ठीक है, और भी बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। ये वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा बड़ी बात है कि सोशल वैल्यू, समाज का वैल्यू को बढ़ा दिया। तो समाज का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी जो अपना समाज है बिहार का, उसमें बहुत ज्यादा स्किल नहीं है बच्चों में, ठीक है, तो यहाँ के जितने बच्चे हैं उन सबको स्किल डेवलप करो। स्किल का मतलब कुछ ना कुछ हुनर सिखा दीजिए,
हाँ ठीक है। Yes, तो sir. ये होता है मेन विजन। अगर पूरा समाज मतलब कि पूरे जो अपने बिहार के जो बच्चे हैं वो अवेलेबल हो गए, स्किल हो गया उनके पास, हुनर आ गया, मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, एसी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपका ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आ रहा है उसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, तो इतने सारे स्किल्ड हो गए बच्चे। अब तो जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इन्हीं बच्चों को एम्प्लॉय करके ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं ना, Yes, sir. ठीक है, और कॉस्टिंग भी कम आ जाएगा। कॉस्टिंग इसलिए कम आएगा कि यहीं पर लेबर फोर्स है, यहीं अवेलेबल हो गया, हमको सब अपने अपने घर में भी है, हमको एकोमोडेशन नहीं देना होगा, इधर ही से लोग आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम अलग जगह करते हैं, बाहर से अगर मंगाते हैं, उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह का मिशन होता है, पूरे समाज को अपलिफ्ट कर देना, ठीक है। Yes, sir. चलिए स्ट्रेटेजिक को पढ़िए। स्ट्रेटेजिक Strategic, like business entrepreneurs, social entrepreneurs see and act upon what others miss, opportunities to improve systems, create solution, and invent new approaches that create social value. And हाँ like the best business entrepreneurs, social entrepreneurs are intensely fo- focused and hard driving, even relentless in their pursuit of a social vision. ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखिए, एक लाइन लिखा हुआ बहुत बेहतरीन है, फिर से कह रहे हैं, आपका मटेरियल बहुत शानदार बना हुआ है, आईमा का जो Yes, sir. मटेरियल है, ठीक है। लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स सी एंड एक्ट अपॉन व्हाट अदर्स मिस, जो Yes. अदर लोग मिस कर गए हैं, उस पर काम नहीं किया, उस पर नजर नहीं पड़ी है, ठीक है, वहां पर ये जाके काम करते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द सिस्टम, ठीक है, क्रिएट सॉल्यूशंस एंड Yes, sir. इन्वेंट न्यू अप्रोचेस दैट क्रिएट सोशल वैल्यू। तो फिर वही बात हो गई कि अभी तक जिधर सबकी नजर नहीं गई थी, वहां पे सोशल एंटरप्रेन्योर की नजर जाती है, और वहां पर वो लोग काम करना शुरू करते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो भी है, छोटा व्यवसाय भी हो सकता है, ठीक है। और ये करते करते एक बहुत बड़ा वैल्यू समाज का क्रिएट होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल मेरी नजर में बाबू, तुम्हारा ये लिज्जत पापड़ है, लिज्जत पापड़। Yes, sir. Yeah. अच्छा, तो ये शुरू हुआ था, कुछ फीमेल्स ने शुरू किया था ना, कुछ Yeah, फीमेल्स ने, yeah, sir. ठीक है। कुछ अच्छा, नहीं. छोटे पैमाने पर इन लोगों ने पापड़ बनाना शुरू किया, चलिए ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि समाज की वो औरतें जिनको जो पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो अब पढ़ी लिखी नहीं है तो इनको समाज तो मौका नहीं देगा काम करने का, ये सिंपल Yes. सा इक्वेशन है। आप पढ़े लिखे नहीं हाँ. है तो ये एक कंसेप्ट बना हुआ है जो कि एकदम बेसलेस कंसेप्ट है, बेबुनियाद कंसेप्ट है, कि जो पढ़ा Yes. लिखा नहीं है वो काम के लायक नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद, ये कई बार साबित हो चुका है, आगे भी साबित होगा। Yes, sir. क्या करके कि अब यहाँ पर एक डिस्कशन है बाबू, इस बात को समझने की कोशिश करना। Yes, sir. राणा एंड ऑल, एजुकेटेड में और लिटरेट में क्या फर्क होता है? एजुकेटेड में और लिटरेट में क्या फर्क होता है? लिटरेट वो बंदा होता है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, साइन कर सकता है, Yes, sir. ठीक है, लिखना पढ़ना सीख गए, साइन करना सीख गए, हम कर लें, Yes, उसको sir. हम लिटरेट कहते हैं। चलिए, लेकिन एजुकेटेड की जो परिभाषा है कि वो बंदा जिसको गलत और सही का फर्क करने का बुद्धि आ गया, कि सही क्या है गलत क्या है, पहचान करने का बुद्धि आ गया, समय को पहचानने का जो भी है उस तरह का, जिसको विजडम नहीं कहते हैं, समझदार हो गया, ठीक है, उसको एजुकेटेड कहते हैं। तो क्या ये शर्त है कि जो विजडम लाने के लिए, समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? एक अनपढ़ बंदा No, समझदार sir. नहीं हो सकता है, हो एक सकता अनपढ़ है, sir. बंदा हो सकता है, ठीक है। Yes, इसका sir. सबसे बड़ा उदाहरण है आपके ये है रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी Yeah. विवेकानंद के गुरु थे। वो पढ़े लिखे Yes, नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, एज पर माई लेस नॉलेज, हमको कम नॉलेज है उनके बारे में, ठीक है। तो अब है कि लेकिन उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो सब लोगों ने किताब पढ़ा और उन्होंने समय को पढ़ लिया, ठीक है, उन्होंने समाज को पढ़ा, उन्होंने नेचर को पढ़ लिया। अब उनके पास सारा रीजनिंग और नैक आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। तो अब इस बात को नजर में रखते हुए सोशल एंटरप्रेन्योर में
जो स्ट्रेटजी बनाई कि जहां पर मतलब कहावत है ना कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। रवि मतलब भगवान होता है और कवि मतलब जो कवि पोएट होते हैं। तो कभी जो पोएट की पोएट। जो हाँ जो पोएट की जो जो सोच जाती है ना, ठीक है, वो ऐसा कहावत है मतलब, ठीक है, जैसा सटायर कि भाई वहां रवि भी नहीं पहुंच पाते, भगवान भी नहीं पहुंच पाते वहां तक जहां कवि की सोच जाती है। तो ठीक उसी तरह यस। से ना सोशल एंटरप्रेन्योर की सोच वहां तक जाती है जहां और लोग व्यवसाय की नहीं की। ठीक है, तो उसी में जो यस। आपका तुम्हारा जो माइक्रो फाइनेंस का जो सिस्टम शुरू हुआ हुआ, तो माइक्रो फाइनेंस में वैसे लोगों को पैसा देना होगा ना जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ चीज के लिए नहीं है, मॉर्गेज करने के लिए नहीं है। अभी तक तो समाज ने उसी को पैसा दिया कि जो जो कुछ गिरवी रखेगा, है ना। अब भाई जो बहुत सारे जो यस। ठेला वाला सब, ठीक है, बहुत सारी जो विडो औरतें हैं, अब उनको में जाएंगी तो ना आपको कैसे, आपके पास तो पैसा, तो किसी की नजर यहाँ पे नजर किसी माइक्रो फाइनेंस की, और दिया कीजिएगा, और इसमें उन सभी लोगों को करेक्ट किया गया और इनको छोटा छोटा अमाउंट दिया गया। ठीक है, तो अब है कि एक ये अनुमान लगाया गया, अरे भाई इनके को पकड़ने के लिए इनके पास कुछ है ये नहीं, मतलब कुछ गिरवी रहेगा तब ना पकड़ पाएंगे। तो फिर लेकिन इस मैथमेटिकल, इस टेक्निकल बैंकिंग का जो सिस्टम है उससे ऊपर हट के सोचा गया कि ये लोग को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग बहुत ईमानदार होंगे और ये दौड़ के आके पैसा देंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे और पैसे 30% का रिटर्न होता है इसमें तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस। और ये काम इतना चला, इतना पैसा प्रॉफिट जनरेट हुआ कि बंधन बैंक जो माइक्रो फाइनेंस का कंपनी था उसको उससे इतना दौलत कमा लिया, अब उसने बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई कर दिया, क्योंकि बैंक लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ठीक ठाक पैसा चाहिए। ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। हाँ, चलिए, तो पूरा वैल्यू क्रिएशन है, ठीक है, रिसोर्स को पढ़िए। Resourceful because social entrepreneurs operate in a social context. They have limited capital and additional market support systems. As a result, social entrepreneurs must be exceptionally skilled at mastering and mobilizing मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग, human, financial, and political resources. अच्छा, तो अब ये राणा, हेलो राणा, यस सर। हाँ दोस्त, इसका मतलब बताओ, ये रिसोर्सफुल जो हुआ बात, इस पैराग्राफ का मतलब बताओ। सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या बात होनी चाहिए? इसमें सेकंड लास्ट जो लाइन है, जो लास्ट सेंटेंस है, एज अ रिजल्ट, उसको पढ़ो और समझाओ। सेकंड लाइन। ये जो एज अ रिजल्ट है ना, एज अ रिजल्ट सोशल एंटरप्रेन्योर Yes. मस्ट बी, इसको समझाइए हमको और ठीक से समझाना दोस्त। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। As a result, social entrepreneurship must be एक्सेप्शनली, exceptionally skilled at mastering and mobilizing human, financial, and political resources. सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, Must ठीक है, accept बहुत a ज्यादा क्वालिटी skill. चाहिए। हाँ, मतलब नॉर्मल एंटरप्रेन्योर जो है ना, तुम बन सकते हो कम स्किल में, तो नहीं होते हैं। एक साहब हैं जिनका हर जगह जान पहचान है, एक भैया होते हैं हर मोहल्ले में जिनका सब जगह जान पहचान है, एक चाचा जी होते हैं, ताऊ जी होते हैं जिनका हर डिपार्टमेंट में जान पहचान है, ठीक है, और उनके पास इतना स्किल और ज्ञान है कि कम से कम वो 1000-1200 लोगों को चैनलाइज कर सकते हैं। Yes, sir. समझ में आ रही है? तब ये हुआ कि ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये एक्सेप्शनली नॉर्मल स्किल से अलग है। इसमें क्या क्या मैनेज करना है कि एक तो जो
कम पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उस समाज के साथ काम करना है और उसको, ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा होने से एकदम समझदार की तरफ लेके आना है, ठीक है, और प्लस पैसा भी कम, जिंदगी में बदलाव लाना है। उसमें हाई स्किल्ड चाहिए, जो मन को मोबिलाइज करना, मतलब इधर से उधर चैनलाइज करना, उसके बाद से पैसे का इंतजाम करना। पैसे के इंतजाम करने में तो ब्याज देना, Yes. देना पैसा, तो अब ये दिमाग लगाना होगा कि ऐसे जगह से पैसा मिले जहां ब्याज नहीं देना पड़े, कम से कम ब्याज पड़े। Yes, sir. बिना ब्याज के तो कोई देगा देगा, कम से कम इंटरेस्ट पे उठा सकते हैं। कम से कम इंटरेस्ट पे उठा दे, हो सकता है, वो अगर मतलब हो सकता है अगर वो अपना पहचान कर रहे तो। समाज में रहना, बहुत सारे रईस लोग भी होते हैं ना, हाँ बोले कि Yes. वही सब जो देता है। बहुत, मैंने उनसे हम चैट, हम्म, दान कीजिए पैसा, तो जितने Yes. बड़े लोग हैं वो तो बड़ा ही ना, 10 रुपया तो देंगे नहीं, वहां से पैसा पूरा निकल जाएगा इंटरेस्ट फ्री, और लौटाने की जरूरत भी नहीं है। No, ऐसा हो सकता है। Yes, sir. ठीक है। फिर बहुत सारा जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज है, इसका मतलब ये है कि मंत्रालय में भी पूरा जान पहचान है कि बहुत सारा स्कीम है या जो नया स्कीम है उसको लागू करवा दे और गवर्नमेंट से फंडिंग करवा दे, सब्सिडी प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट से फंडिंग भी करवा दे, हो सकता है। Yes, sir. हाँ, तो सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हाई स्किल चाहिए, एक्सेप्शनल हाई स्किल, जो बगैर ना मतलब बगैर देनदारी के सारी बात को खड़ा कर दे, इतना रिसोर्सों को होना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसके लिए Yes. जितना जो बहुत सारा गवर्नमेंट का पॉलिसी चल रहा है उसका, उसको इम्प्लीमेंट, हाँ, और स्किल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया, उसको चैनलाइज बहुत सारा कर सकते हैं। हाँ ये हो गया रिसोर्सफुल। ये तुम लोगों को भी करना ही पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में आदमी पहचान कर रहे, आपका काम निकाल दे, ठीक है। लास्ट वाला पढ़िए। Ultimately, social entrepreneurs are to produce measurable returns. Transform exciting. It is open up new Interesting. pathways for the and disadvantage society's potential to effect social change. क्या मतलब हुआ? अल्टीमेटली सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर ड्रिवन टू प्रोड्यूस मेजरेबल रिटर्न्स। मतलब ऐसा ही नहीं है कि ना कि आपको कुछ भी काम कर रहे हैं और आपका आरओआई नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और सारा अच्छा एक मुनाफा जनरेट होना चाहिए। तो मुनाफे का मतलब ये हुआ कि एक नया डायमेंशन, एक नया रास्ता खुल गया, ठीक है। लिखा हुआ है ना, ओपन अप न्यू पाथवेज, लिखा हुआ है ना, पाथवेज, Yes, sir. न्यू पाथवेज फॉर अ मार्जिनाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। इसका इन दोनों का मतलब क्या हुआ? मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज, ये समाज के वो ग्रसित सेक्शन हुआ, ठीक है, जिनको बहुत ही कम अवसर प्रदान किया गया है, उनके लिए एक नया रास्ता खोल दी ताकि उनकी जिंदगी एकदम तब्दील हो जाए। ये बात हुआ। मार्जिनलाइज्ड का मतलब बहुत कम मार्जिन में उनको, डिसएडवांटेज्ड का मतलब क्या हुआ? उनको एडवांटेज नहीं मिलता है, ठीक है। एंड अनलॉक सोसाइटीज पोटेंशियल टू इफेक्ट सोशल चेंज। अनलॉक का मतलब ताला खोलना, अनलॉक ताला खोलना, Yes, sir. ठीक है। तो लिज्जत पापड़ बिल्कुल यही एग्जांपल है ना बाबू। पूरी औरतों को एक पूरा अभियान चला और उसके बाद अब कितना बड़ा ये कंपनी हो गई है, ये लिज्जत पापड़ का जो ये सीरीज है, इसका अब वीडियो देख लीजिएगा आप। पूरा एक Yes. नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया। और जितने भी अनएम्प्लॉयड थे, कम पढ़े लिखे हैं, अरे पढ़े लिखे है ही नहीं,
उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर। अब वो भी अब अपना कार है उनके पास, अपनी स्कूटी है, अपना स्टॉक है, सब गाड़ी घोड़ा हो गया है और अपना स्टॉक उनका चैनलाइज हो रहा है और लिज्जत पापड़ अब पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है और एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, Yes, sir. ये सारी बात थी आपकी सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ये बनने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। चलिए ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you so much.